पापा, बहुत दिनों से आपने कोई कहानी नहीं सुनाई है। आप रोज बजकर निकल जाते हो। आज तो आपको कहानी सुनानी ही पड़ेगी। आज मेरी स्कूल की छुट्टी भी है। अरे बेटा, कल ही तो सुनाई थी कहानी। कल कहाँ सुनाई थी? अब आप बहाने बना रहे हो। प्लीज सुना दो ना पापा। अच्छा ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे वाह, आज तो बड़ा मजा आने वाला है। तो ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें इतनी दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा कि आज से पहले तुमने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी। इस कहानी में ऐसी क्या खास बात है पापा? अरे तुम हैरान रह जाओगी ये जानकर कि एक बेटे की उम्र उसके बाप से भी ज्यादा हो सकती है। पापा, दैट्स इम्पॉसिबल। यस बेटा, बट एल्बर्ट आइंस्टीन मेड इट पॉसिबल इन हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन। लेकिन पापा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप ये क्या बात कर रहे हो। बेटा, मैं तुम्हें सरल भाषा में कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक समय की बात है, किसी शहर में एक महान वैज्ञानिक रहता था। उसका सपना अंतरिक्ष में जाने का था। जब उसकी आयु 40 वर्ष की हुई तो उसके मन में ब्रह्मांड भ्रमण का विचार आया। उस समय उसके लड़के की आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही थी। उसने अपने लड़के को बुलाया और कहा, देखो बेटा, मैं कुछ समय के लिए अंतरिक्ष के भ्रमण पर जा रहा हूँ। तुम पीछे ठीक से रहना, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहना। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ज्यादा समय भी लग जाए तो चिंता मत करना। ठीक है पापा, मैं आपका इंतजार करूंगा, जल्दी आना। लव यू बेटा, टेक केयर। बाय पापा, जल्दी वापस आना। और इस प्रकार वह काल्पनिक रूप से लगभग प्रकाश की गति पर उड़ने वाले अंतरिक्ष यान में बैठकर उड़ गया। हाँ पापा, मैंने मेरी साइंस की पुस्तक में पढ़ा था कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अरे वाह, हमारी बिटिया रानी तो बड़ी सयानी हो गई। लेकिन पापा, वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक अंतरिक्ष में करने क्या गया था? कई प्रकाश वर्ष दूर स्थित किसी ग्रह की खोज करने। प्रकाश वर्ष, ये क्या होता है पापा? प्रकाश वर्ष का मतलब है कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अरे, दूरी मापने के लिए भी वर्ष का प्रयोग होता है क्या? हाँ बेटा जी, क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा होती है इसलिए विज्ञान में ऐसा करना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर करने में बड़ा मजा आता होगा ना पापा? हाँ बेटा, मजा तो आता है लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। पापा, मैं भी बड़ी होकर एस्ट्रोनॉट ही बनूंगी। क्यों नहीं बेटा, लेकिन उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना भी होगा। अंतरिक्ष में जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ पापा। बहुत अच्छे बेटा। अच्छा पापा, आगे क्या हुआ कहानी में? उसने ब्रह्मांड के बहुत सुंदर सुंदर नजारे देखे। वह बहुत ही रोमांचकारी अनुभवों से गुजरा और इस तरह पृथ्वी पर 30 साल बीत गए। घर वालों को चिंता होने लगी, लेकिन वह फिर भी नहीं आया। उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। अच्छा बताओ, अब उसके लड़के की उम्र कितनी हो गई होगी? जब उस लड़के का बाप अंतरिक्ष में गया था तो उस लड़के की उम्र थी 16 साल। अब 30 साल बीत गए तो उस लड़के की उम्र होगी 16 + 30 यानी 46 साल। 46 ईयर्स पापा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब वह 30 साल बाद धरती पर वापस आया तो उसकी खुद की उम्र क्या होगी? क्या पापा, इतना आसान सा सवाल? उसकी उम्र होगी 40 + 30 यानी 70 ईयर्स। एकदम गलत बेटा। उसकी उम्र होगी 40 + 4 यानी सिर्फ 44 ईयर्स। ये तो हो ही नहीं सकता पापा, ये तो नामुमकिन बात है। यही तो बात थी। जब वह घर वापस आया तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। उसके बेटे ने तो सोचा था कि उसका बाप 70 साल का बूढ़ा होगा और पता नहीं जिंदा भी होगा या नहीं। और दूसरी ओर उसका बाप ये सोच रहा था कि अभी 4 साल पहले की ही तो बात है। पिताजी, आप जवान कैसे? 30 सालों में भी आप बूढ़े नहीं हुए। अरे ये तो डाबर च्यवनप्राश का कमाल है बेटा। सुना तुमने, हो गई ना मजेदार बात। बाप तो 44 वर्ष का और उसका बेटा 46 वर्ष का। पर पापा, ये तो सिर्फ एक काल्पनिक बात है। हाँ, बात तो ये मनगढ़ंत ही है, पर इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी दिया जा सकता है। इस रहस्य को समझने के लिए तुम्हें वेलोसिटी टाइम डायलेशन के बारे में पता होना चाहिए। आप साफ साफ समझाओ पापा, मेरे तो सब ऊपर से जा रहा है। अभी समझ में आ जाएगा बेटा। देखो, वेलोसिटी टाइम डायलेशन के अनुसार कोई व्यक्ति जितनी रफ्तार से यात्रा कर रहा होगा
उसके लिए समय की गति उतनी ही धीमी पड़ जाएगी। यानी समय की गति हर जगह एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। तभी तो जो पिता अंतरिक्ष में घूमने निकला था वह बहुत ही तीव्र गति से यात्रा करने वाले क्राफ्ट में बैठ करके गया था और उसके लिए समय की गति बहुत ही कम हो गई थी और इसीलिए पृथ्वी पर बीते 30 वर्ष उसके लिए सिर्फ 4 वर्ष के बराबर ही थे। ये तो बड़ी मजेदार बात है पापा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बेटा, समय की गति सिर्फ वेलोसिटी से ही प्रभावित नहीं होती बल्कि ग्रेविटी से भी प्रभावित होती है, जिसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। कोई भी चीज जो गुरुत्वाकर्षण बल के जितने ज्यादा नजदीक होगी उसके लिए समय की गति उतनी ही कम होती चली जाएगी। अगर कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1 साल बिताए तो धरती की तुलना में उसकी आयु 1 वर्ष बाद 1 सेकंड के 100वें भाग जितनी कम होगी। पापा, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से लगभग 400 किलोमीटर दूर इंसान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा सैटेलाइट और साइंस लेबोरेटरी है, जो कि लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से धरती का चक्कर लगा रहा है और जहां पर एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक रह भी सकते हैं। पापा, अभी आपने बताया कि ग्रेविटी से समय की गति कम होती है, लेकिन स्पेस में तो ग्रेविटी होती ही नहीं, तो इस हिसाब से तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर समय की गति ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग काम तो कर रहा है और तुम मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से भी सुन रही हो। बेटा, तुमने ग्रेविटी के प्रभाव की तरफ तो ध्यान दिया, लेकिन तुम वेलोसिटी के प्रभाव को जोड़ना भूल गई। बेटा, कोई भी उपग्रह स्थिर नहीं होता, वह कम से कम 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। हालांकि यह गति प्रकाश की तुलना में बहुत ही कम होती है, परंतु फिर भी समय की गड़बड़ यहाँ भी होती है। ग्रेविटी और वेलोसिटी दोनों के प्रभाव को जोड़ने के बाद भी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि 1 वर्ष में यह अंतर 1 सेकंड के 100वें भाग के समान हो सकता है। यानी कि हमें 1 सेकंड या उससे भी कम जवान होने के लिए अपनी पूरी जिंदगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बितानी पड़ेगी। लेकिन बाप बेटे की उस काल्पनिक कहानी में अंतरिक्ष यान की गति को लगभग प्रकाश की गति के समान लिया गया है, इसीलिए हमें वहाँ पर इतना बड़ा अंतर देखने को मिला कि धरती के 30 वर्ष अंतरिक्ष के 4 वर्षों के बराबर ही पाए गए। देखा कितनी दिलचस्प थी बाप बेटे की कहानी। पापा, कहानी दिलचस्प तो थी ही, साथ में आज तो आपने मेरे दिमाग की भी खूब कसरत करवा डाली। इस काल्पनिक कहानी से कम एक बात तो अवश्य सिद्ध हो जाती है कि समय की गति सबके लिए एक समान नहीं होती है। पापा, समय की गति तो धरती पर भी अलग अलग होती है। वो कैसे, जरा समझाओ तो। देखो पापा, जिस दिन मेरे स्कूल की छुट्टी होती है वो दिन कितनी जल्दी बीत जाता है, और जिस दिन मुझे स्कूल जाना होता है वो दिन काटे ही नहीं कटता। यही तो आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत भी कहता है बेटा।